आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पंडित विजय कुमार शर्मा, जो कि ईरान पर और हक पर हमेशा बोलते रहे हैं और पूरे मुल्क का दौरा कर रहे हैं। और सबसे खास बात यह है जिसकी वजह से अभी हम जुड़े हुए हैं, आप इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद हैं दिल्ली में। अब वो ईरान के लिए जा रहे हैं, जहां पे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की आखिरी रसूमात अदा की जाएगी, उनको तदफीन उनकी की जाएगी। और ये न सिर्फ ये कि ईरान बल्कि इराक में करबला और नजफ, इसके अलावा कुम, मशहद और तेहरान, ये 5 बड़े शहरों में, इसके अलावा और शहरों में जाएगी। तो यहाँ से हिंदुस्तान से जो हमारा ब्राह्मण समाज है, हुसैनी ब्राह्मण है या और पूरा समाज, उसकी नुमाइंदगी करने के लिए जा रहे हैं पंडित विजय कुमार शर्मा जी। क्या कहेंगे? अभी एयरपोर्ट पे हैं, आप जा रहे हैं ईरान। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें ये मौका मिला कि हम शेर दिल खामनेई साहब की शहादत में पहुँच सके और ईरान की धरती को चूम सके जो इन्होंने अमेरिका को पछाड़ दिया। और सच में आज हुसैन के धरती पे जाकर, हुसैन के लोगों से मिलकर, हुसैनियत देखकर, और हम जैसे हुसैनियत को मानने वाले लोग आज बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमें ईरान जाने का मौका प्राप्त हुआ। और इस सब में आपका बहुत योगदान है, सभी भाइयों का बहुत योगदान है। हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नहीं तो क्या क्या मैसेज रहेगा? हिंदुस्तान वहां जाएंगे, लोगों से मुलाकात होगी, और जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ी बात है कि आप वहां पे जा रहे हैं और हिंदुस्तान की वहां पे नुमाइंदगी करेंगे, वहां प्रतिनिधित्व करेंगे। और एक जो हमारा हिंदू समाज है, तो क्या मैसेज, क्योंकि हिंदुस्तान और ईरान के रिलेशन बहुत पुराने रहे, कुछ लोग गड़बड़ियां जो जरूर पैदा करते रहे, लेकिन इंसानियत को एक साथ जो मैसेज इंसानियत का होगा, एक साथ जोड़ने का होगा। ईरान से हमारे पुराने रिश्ते रहे हैं। सिया समाज हमारे हिंदुस्तान में रहता है, हमारे पूरे हम लोग भी जाते हैं मुहर्रम में और भी उनके जो है प्रोग्रामों में। तो जहाँ तक है कि पैगाम जो है मोहब्बत का होगा, इंसानियत का होगा। जो खामनेई साहब का पैगाम था उसी को बढ़ाने हम सब जा रहे हैं नहीं बिल्कुल। और और विरोधियों को चोट देने जा रहे हैं। हम उन धमकियों को नकारते हैं जो दी गई है, हम सारी धमकियों को नकारते हैं और फिर भी पहुँचेंगे। हम डरते नहीं हैं। धन्यवाद। नहीं नहीं बिल्कुल, ये सही है कि और डर तो आप यहाँ भी नहीं रहे, यहाँ पे भी बोलते रहे, और जितनी बुलंदी से आप बोलते रहे, मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ी बात है। और वक्त नहीं आप पास, एयरपोर्ट पे हैं, बस आखिरी बात कि वहाँ जो है किस तरह से, अगर वहाँ पे श्रद्धांजलि जाहिर सी बात है देने का मौका मिलेगा, तो कामनाई साहब के लिए क्या जुमले होंगे उनकी बहादुरी के लिए? जैसे आप यहाँ बोलते रहे हैं, शेर खामनाई जो है और अमेरिका को पछाड़ा इजराइल, क्या कहेंगे? देखिए, वो शेरे दिल खामनेई साहब का जो पैगाम है, हम सब क्या पैगाम दे पाए, वो हम सबको एक बड़ा पैगाम देगा, एकजुट और इंसानियत का। तो उनके लिए बस यही पैगाम है कि आने वाले जो तानाशाह है वो इनके नाम में थर्राएंगे, डरेंगे। जुल्म हावी नहीं हो पाएगा। ऐसे इंसान जब तक इन दुनिया में रहेंगे, जुल्म को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे और नहीं बढ़ पाएगा जुल्म। बस यही पैगाम रहेगा। जी जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमसे जुड़े, हमसे बातचीत की, और एयरपोर्ट पे, और हम उम्मीद करेंगे कि वहाँ ईरान पहुंचेंगे तो वहाँ भी कांटेक्ट करेंगे। तो ये आप देखिए, यहाँ पे पंडित जी थे, पंडित विजय कुमार शर्मा, ये हमसे बातचीत कर रहे थे। और आपको हम बता दें कि वहाँ पे प्रोग्राम 3 तारीख से शुरू होने जा रहा है, जो आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब की तदफीन का है। तो वहाँ करबला भी आपका जनाजा जाएगा, नजफ जाएगा, सामर्रा जाएगा, कुम जाएगा, तेहरान, और तेहरान के बाद फिर मशहद में, जहाँ 8वें इमाम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का रोजा है, वहीं पे आपको मदफून किया जाएगा, वहीं पे आपको दफन किया जाएगा। और हिंदुस्तान से, जैसा कि आपको हम बता दें, यहाँ से बतौर खास जो बिहार के गवर्नर हैं, कर्नल अता हसनैन साहब, उन्हें भेजा जा रहा है। इसके अलावा मुनि जैन, वो भी जो है वो यहाँ से, हिंदुस्तान से जा रहे हैं, जैनियों की नुमाइंदगी करते हुए। कई और बड़ी शख्सियतें जो हैं
अभी लिस्ट सारी आ जाएगी, जा रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान से बड़ी तादाद में लोग ईरान जाना चाहते हैं, लेकिन मसला ये है कि वहां ठहरने का इंतजाम, सिक्योरिटी का इंतजाम, बहुत सारे मसाइल हैं। मेरी आज भी बात हुई वहां पे, तो इतना ज्यादा, वरना यहाँ से कई एमपीज, कई पार्टी के लीडरान, समाजवादी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी साहब, उन्होंने भी जाने की ख्वाहिश जाहिर की और वो भी वहां पे जाना चाहते हैं। तो इस तरह से देखिए कि हर पार्टी के लोग कहीं ना कहीं वहां पे जाना चाहते हैं। अपोजिशन से जो कांग्रेस पार्टी के सदर हैं, उनको उन खड़गे साहब को, उनको भी इनविटेशन दिया गया, उन्हें भी मदऊ किया गया। तो इस तरह से देखिए, और पूरी दुनिया से जो खबर है कि करीब 2-3 करोड़ लोग जमा होंगे। तेहरान में बहुत खास लोगों को ही मदऊ किया गया है अलग अलग रास्ते से, क्योंकि तेहरान का एयरपोर्ट सिक्योरिटी के पेश नजर बंद कर दिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा ऐलान हुआ है। तो वहां पे आप देखिए कि मतलब कुल मिलाकर के कहने का ये है मकसद कि बड़ी तैयारी है वहां पे, और हिंदुस्तान से नुमाइंदगी की जा रही है। और ये उस वक्त हो रहा है, मैं ये भी आपको बता दूं कि जब आप देखिए कि एक खतरा लाहक है। ये जंग अभी भी कहीं ना कहीं, क्योंकि कल खबर ये आई थी कि तीसरी बार हमले की तैयारी कर रहा है अमेरिका, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ईरान ने बहुत बड़ी जीत हासिल की है। और ये जो आखिरी रसूमात है सैयद अली खामनाई साहब की, तो इसको भी आप देखिए कि सिफारती एतबार से कि पूरी दुनिया का जमा होना यहाँ पे, इकट्ठा होना और सबको मदऊ किया जाना अलग अलग सेक्ट से। यहाँ हिंदुस्तान में अगर हम आपको बताएं, तो जो सियासी मामलात हैं, हुकूमती मामलात हैं, उसे तो देखता है सफारत खाना, यानी एम्बेसी जो है टैकल करती है किस सियासी लीडर को बुलाना है, किसको नहीं बुलाना, ये चीज। दूसरा जो शोबा है, जो सुप्रीम लीडर का है हिंदुस्तान में, जिसके इस वक्त नुमाइंदे हैं आयतुल्ला अब्दुल मजीद हकीम इलाही साहब, अब वो देख रहे हैं। तो उन्होंने तमाम जो मजहबी नुमाइंदे हैं बड़े, उनको मदऊ किया गया है। बहुत सारी तंजीमों के रहनुमा जो है जाना चाहते थे, लेकिन मसला वही है कि वहां पे चूंकि भीड़ इतनी हो रही है, मेरी आज जब बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि मैं ले जाना का मसला नहीं है, ले जाऊं, लेकिन वहां पे चूंकि ठहरने का निजाम, चूंकि जाहिर सी बात है कि आप देख रहे हैं कि दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। अब उनके ठहरने का अगर बदनज़मी हो गई, तो उनका ये कहना है कि वो सब जो है मतलब अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए ये इस तरह से किया जा रहा है, और वहां पे सिक्योरिटी के बहुत बड़ा इंतजाम किया गया है, क्योंकि खतरा बहरहाल लाक है। इजराइल से कुछ भी بعید नहीं है, अमेरिका से कुछ भी بعید नहीं है कि वो क्या कर दें। तो इसलिए एहतियात भी कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। लेकिन हिंदुस्तान से आप देखिए कि बड़े पैमाने पे अलग अलग, मुंबई से लोग हैं, ऐसी खबर है, कश्मीर से, हैदराबाद से, बेंगलोर से और दिल्ली से, तो अलग अलग मकामात से लोग अब जा रहे हैं। और ये जो पंडित विजय कुमार शर्मा हैं, जिनका आप ये देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, तो ये बहुत ही बेबाक रहे शुरू से, और इन्होंने खुलकर ईरान की हिमायत की और अमेरिका को जालिम कहा, अमेरिका को कातिल कहा, और कहा कि ये शेर दिल खामनाई साहब हैं, जिन्होंने शहादत देकर दुनिया को एक मैसेज दिया है कि जालिम के आगे झुकना नहीं है, जालिम का डटकर मुकाबला करना है, जालिम को शिकस्त देना है। और शहादत दे करके उन्होंने अमेरिका जैसे सुपर पावर को धूल चटा दी। ये और ये पंडित विजय कुमार शर्मा, वो पूरे हिंदुस्तान में, लखनऊ हो, हैदराबाद हो, मुंबई हो या बेंगलोर हो, अभी बेंगलोर भी वो जाएंगे भी, तो हुसैन डे में, तो अलग अलग आप देखिए इनको लोग मदऊ कर रहे हैं। और ये हिंदुस्तान से
जो पैगाम लेकर के जा रहे हैं। क्योंकि देखिए तमाम तर फिरका परस्ती के बावजूद एक बात तो तय है, क्योंकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी परसों जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं मसूद पेजिशकियान उनसे भी बात की है। इसके अलावा हिंदुस्तान से डेलीगेशन भी जा रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि तमाम तर नफरतों के बावजूद मोहब्बत वाले लोग भी हैं। उनमें से एक नाम पंडित विजय कुमार शर्मा का है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट नाम जो जीडी बख्शी, हम जानते हैं जो हुसैनी ब्राह्मण है, वो खुल करके मीडिया पर टीवी डिबेट्स में वो बोलते हैं और ईरान पे पूरी एक किताब लिख रहे हैं। मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, मेरी भी परसों बात हुई थी, लंबी बातचीत हुई, तो वो इस पूरे जो जंग हुई है इस पर वो एक पूरी किताब कलमबंद कर रहे हैं, उसे मंजर आम पर लाएंगे। तो बहरहाल ये मौका था कि हम पंडित विजय कुमार शर्मा जी से बात करें और जानें कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। और वहाँ पे बड़ी भीड़ बताई जा रही। बहरहाल फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और जो भी अपडेट होगा वो हम आपके नजर पेश करेंगे। देखते रहिए एमएमसी न्यूज इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।